पशुपतिनाथ नेपाल का मंदिर जहां मृत्यु भी मोक्ष मांगती है। काठमांडू की ठंडी सुबह बागमती नदी के किनारे एक प्राचीन रहस्य खड़ा है। पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर, जहां हर सांस, हर धड़कन, हर रुदन में शिव का नाम गूंजता है। यहाँ लोग रोने नहीं आते, यहाँ लोग अपनी आखिरी मुस्कान लेकर जाते हैं, क्योंकि ये वो धाम है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष मांगती है। कहते हैं ये मंदिर आज से लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन इसकी आत्मा उससे भी पुरानी है। जब स्वयं भगवान शिव कैलाश छोड़कर यहाँ आए थे, शिव और पार्वती हिमालय से निकलकर इस घाटी में विश्राम करने आए। उन्होंने गाय का रूप धारण किया और यहीं एक हरियाली भरे स्थान पर विश्राम किया। वो स्थान था बागमती का तट। लेकिन देवताओं ने उन्हें पहचान लिया और जब शिव ने अपने असली रूप में दर्शन दिए, धरती कांप गई, बागमती ठहर गई और वहीं से पशुपतिनाथ के नाम से इस स्थान की महिमा शुरू हुई। शिव बने पशुओं की स्वामी और ये धाम बना भक्तों के अंतिम ठिकाने का द्वार। पशुपतिनाथ मंदिर की ऊंचाई पर सुनहरा शिखर चमकता है, लेकिन नीचे उसकी छाया में हजारों रहस्य दफन है। 4 दिशाओं में 4 द्वार, उत्तर में करुणा, दक्षिण में विनाश, पूर्व में सृजन और पश्चिम में क्षमा। कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन में इन 4 गुणों को पाले, वो यहाँ आकर मृत्यु को भी हंसते हुए गले लगाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 पुजारी प्रवेश कर सकते हैं, जो दक्षिण भारत के स्वयं ब्राह्मण है, क्योंकि माना जाता है शिव स्वयं कहते हैं मेरा भक्त वही छुए जो कामना से नहीं भावना से भरा हो। मंदिर के ठीक नीचे बागमती नदी बहती है। उसके तट पर हर दिन चिताएं जलती है और हर राख में कोई कहानी होती है। कभी कोई माँ अपने बेटे को अंतिम विदाई देती है, कभी कोई पत्नी अपने जीवन साथी को भस्म में बदलते देखती है। लेकिन यहाँ कोई रोता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं पशुपति का द्वार मृत्यु नहीं, मुक्ति का रास्ता है। रात के सन्नाटे में जब लाश की आग जलती है तो लगता है जैसे महादेव स्वयं बैठे हो, हर आत्मा को कह रहा हो डरो मत, अब तुम मेरे हो गए हो। कई भक्त कहते हैं उन्होंने मंदिर के शिखर में प्रकाश निकलते देखा है। कई साधु बताते हैं रात में स्वयं नंदी की आंखों में चमकती देखी है। कहा जाता है जिसने भी यहाँ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोला है, वो जीवन में कभी खाली हाथ नहीं लौटा। एक बार एक गरीब आदमी आया, उसके पास ना पैसा ना परिवार, बस उसने एक फूल चढ़ाया और कहा हे पशुपति, अब तू ही तो मेरा सहारा है। अगली सुबह जब पुजारी ने द्वार खोला तो शिवलिंग पर वही फूल चमक रहा था और मंदिर के सामने उस आदमी की देह मुस्कुराती हुई शांत। लोग कहते हैं शिव ने उसे अपने पास बुला लिया। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों साधु इकट्ठा होते हैं, राख लगे शरीर, हाथ में त्रिशूल और आंखों में सिर्फ एक नाम शिव। कुछ ध्यान में बैठते हैं, कुछ मंत्र में जपते हैं, कुछ बस बागमती की ओर देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ शरीर जलता है पर आत्मा अमर हो जाती है। एक साधु ने कहा था जो शिव को समझ ले वो खुद को समझ लेता है, और जो खुद को समझ ले उसे कोई मृत्यु भी क्या डरा सकता है। आज भी पशुपतिनाथ के मंदिर की घंटियां हर सुबह गूंजती है और हर शाम कोई ना कोई यहाँ अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है। लेकिन यह मंदिर मृत्यु का नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सबक है। ये सिखाते हैं कि जो जन्मा है वो जाएगा, लेकिन जो शिव से जुड़ा है वो कभी नहीं मिटेगा। तो अगली बार जब तुम काठमांडू जाओ, बागमती के तट पर ठहरना, आंखें बंद करना और सुनना, कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मैं पशुपति हूँ, तुम्हारे हर दुख का अंत में हूँ। दोस्तों, ये था पशुपतिनाथ मंदिर का भावनात्मक और रहस्यमयी कथा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में कौन सा गाँव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय।